हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट आपका फिर से वेलकम करता हूँ मेरे इस चैनल पर। यह कहानी आज से कई दशक पुरानी है। साल 1990 की मसूरी की हसीन वादियों से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित लांबी देहर माइंस में उस वक्त जिंदगी की चहल पहल हुआ करती थी। यहाँ चूना पत्थर निकालने का काम बड़े पैमाने पर चलता था। करीब 50,000 मजदूर दिन रात पहाड़ों का छीना चीर कर पत्थर निकालते थे। उनके बच्चों की किलकारियाँ, औरतों की बातें और पुरुषों के ठहाके वहाँ एक पूरा शहर बसता था। लेकिन इंसान के लालच और सुरक्षा की अनदेखी ने उस हंसते खेलते पहाड़ों को हमेशा के लिए कब्रगाह में बदल दिया। माइनिंग के नियमों को ताक पर रखकर मजदूरों से बिना किसी सेफ्टी गियर के काम कराया जा रहा था। पत्थरों को काटने से उड़ने वाला चूने का बारीक पाउडर हवा में तैरता रहता था। मजदूर अनजाने में ही मौत की सांस ले रहे थे। धीरे धीरे मजदूरों के फेफड़े पत्थर बनने लगे। उन्हें एक ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया जिसे सिलिकोसिस कहते हैं। एक एक करके मजदूर खून की उल्टियां करने लगे। खांसते खांसते उनके गले छिल जाते। दर्द ऐसा था कि लोग रात रात भर चीखते थे, लेकिन मालिकों को सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब था। इलाज के अभाव में तड़प तड़प कर कुछ ही महीनों के भीतर हजारों मजदूरों की मौत हो गई। जो बचे वे डर कर भाग गए। सरकार ने इस माइन को हमेशा के लिए बंद कर दिया। कहते हैं कि जिन 50,000 लोगों की ज़िंदगी यहाँ तबाह हुई, उनकी आत्माएं कभी इस जगह को छोड़कर नहीं गईं। वो आज भी वहीं हैं, भटकती हुई, न्याय मांगती हुई। साल 2018। दिल्ली के रहने वाले 3 दोस्त कबीर, आयान और समीर, ये तीनों एडवेंचर के शौकीन थे और पैरानॉर्मल जगहों पर जाने का इन्हें चस्का था। उन्होंने इंटरनेट पर लांबी देहर माइंस के बारे में पढ़ा था। लोकल लोगों की चेतावनी थी, वहाँ रात को मत जाना, जो जाता है वह वापस नहीं आता। इस वाक्य को उन्होंने महज एक अंधविश्वास माना। एक सर्द दिसंबर की शाम, जब कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, ये तीनों अपनी एसयूवी कार से लांबी देहर माइंस की तरफ बढ़े। जैसे जैसे कार पहाड़ों के ऊपर चढ़ रही थी, नेटवर्क मानो गायब हो चुका था। गाड़ी के रेडियो से गानों की जगह अजीब सी सरसराहट और चीखने जैसी आवाजें आने लगीं। समीर ने घबराकर रेडियो बंद कर दिया और कहा, यार माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा, वापस चलें? कबीर हंसा और बोला, डर गया क्या? अभी तो असली मज़ा शुरू हुआ है। रात के करीब 11:30 बजे उनकी कार माइंस के टूटे फूटे खंडहरों के सामने रुकी। चारों तरफ सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों को चुभ रहा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कोई सड़ी हुई चीज या सूखा हुआ खून। खंडहरों के ऊपर सिर्फ चांद की मध्यम रोशनी पड़ रही थी।
तीनों दोस्त टॉर्च लेकर कार से नीचे उतरे। ठंड इतनी थी कि उनके मुंह से भाप निकल रही थी। वे खदान के मुख्य मुहाने की तरफ बढ़े। तभी हवा का एक झोंका आया और उस हवा के साथ एक आवाज़ तैरती हुई आई। वह किसी औरत के रोने की आवाज़ थी। लोकल कहानियों में कहा जाता है कि यहाँ एक आर्मी अफसर की पत्नी की रूह भी भटकती है, जिसे धोखे से मार दिया गया था। अयान के पैर कांपने लगे। भाई, ये हवा की आवाज़ नहीं है, कोई रो रहा है। तभी अचानक उनके ठीक पीछे एक जोर का धमाका हुआ। उन्होंने मुड़कर देखा। उनकी कार की हेडलाइट्स अपने आप जल बुझ रही थी और हॉर्न लगातार बज रहा था, जैसे कोई पागलों की तरह स्टीयरिंग पर सिर मार रहा हो। तीनों दौड़कर कार की तरफ गए। कबीर ने जैसे ही कार के अंदर झांका, उसके होश उड़ गए। ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं था, लेकिन स्टीयरिंग व्हील अपने आप तेजी से घूम रहा था और कार के शीशे पर अंदर से खून से सने हाथों के निशान बन रहे थे। समीर चिल्लाया, भागो! लेकिन भागते ही अयान का पैर फिसला और वह खदान के गहरे गड्ढे में गिर गया। कबीर और समीर ने टॉर्च नीचे चमकाई। गड्ढा करीब 15 फीट गहरा था। अयान नीचे गिरा हुआ था। उसका पैर टूट चुका था। वह दर्द से कराह रहा था। मुझे निकालो, प्लीज़ मुझे निकालो। कबीर और समीर ने अपनी जैकेट और कार में रखी रस्सी की मदद से अयान को खींचने की कोशिश की। तभी अचानक खदान के अंदर से खौफनाक आवाज़ें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे हजारों लोग एक साथ खांस रहे हों, खून की उल्टियां कर रहे हों और पत्थरों को हथौड़े से पीट रहे हों। खंडहरों में गूंज उठ रही थी। तभी कबीर की नज़र खदान के अंधेरे गलियारे पर पड़ी। अंधेरे में से 3 बेहद लंबी भयानक आकृतियां निकलकर उनकी तरफ बढ़ रही थीं। वे कोई आम भूत नहीं थे। वे देखने में किसी प्राचीन क्रूर राजा या खदान के रखवाले शैतान जैसे लग रहे थे। उनके सिर पर एक टूटे फूटे मुकुट थे। शरीर का मांस सड़ चुका था और सिर्फ कंकाल और फटे पुराने चीथड़े लटके थे। लेकिन सबसे खौफनाक थी उनकी आँखें। अंधेरे में जलते हुए अंगारे की तरह चमकती हुई सुर्ख लाल आँखें। उन 3 लाल आँखों वाले साये के पीछे हजारों धुंधली परछाइयाँ खड़ी थीं। वे मरे हुए मजदूरों की रूहें थीं। उनके हाथों में कुदाल और फावड़े थे। उनकी आँखें लाल
कबीर और समीर को घूर रही थीं, जैसे वो उनके जिंदा मांस को नोच खाना चाहती हो। आयान ने नीचे चीख कर कहा, वो मेरे पास आ रहे हैं, बचाओ मुझे। समीर ने देखा, उन लाल आँखों वाले साये में से एक साया आयान के ठीक पीछे खड़ा था। उसने अपना सड़ चुका हाथ आयान के गले पर रख दिया। आयान की आवाज़ हमेशा के लिए बंद हो गई। उसकी आंखें पथरा गई। समीर और कबीर डर के मारे पागल हो चुके थे। वे आयान को वहीं छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागे। पीछे से हंसने और हड्डियों के चटकने की आवाज़ें आ रही थीं। अगली सुबह मसूरी पुलिस को लांबी देहर माइंस के पास से 2 लोग बदहवास हालत में मिले। उनका मानसिक संतुलन पूरी तरह खो चुके थे। वे एक दूसरे से एक ही बात बड़बड़ा रहे थे। लाल आँखें, वो पत्थरों के राजा, वे सबको मार देंगे। पुलिस ने जब खदान में सर्च ऑपरेशन चलाया तो उन्हें आयान का 100 मिला, लेकिन उसके शरीर में एक बूंद खून नहीं था। उसका पूरा शरीर एक सफ़ेद और खड़ा हो चुका था, मानो वो हाड़ मांस का इंसान नहीं बल्कि चूने का कोई पत्थर हो। लोकल लोग आज भी बताते हैं कि लांबी देहर माइंस में जाने वाली गाड़ियाँ अक्सर सड़क से नीचे गिर जाती हैं। वहाँ रात के 12 बजे के बाद परिंदा भी पर नहीं मारता। वो 3 लाल आँखों वाले शैतान आज भी उस खदान की रखवाली करते हैं, और जो कोई भी उनके इलाके में कदम रखता है उसे वो वहीं पत्थर का बना देते हैं। तो दोस्तों, अगर कभी मसूरी जाने का मौका मिले तो वादियों का मज़ा ज़रूर लेना, लेकिन याद रखना, शाम ढलने के बाद अगर कोई रास्ता भटक कर तुम्हें लांबी देहर माइंस की तरफ ले जाए तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि वो लाल आँखें शायद अगली बार तुम्हारे तलाश में हों। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। इस चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शायद अगली स्टोरी आपके शहर की हो।